हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आज आप क्या क्या कर लेंगे इस सेशन से। एक तो हमारा पॉलिटी हो गया दोस्तों। पॉलिटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे हम इसमें लेके आए हैं। जितने भी हमारे जो मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में, हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं तथा कुछ ऐसे फैक्ट हैं, तो वो सारे आज हम इसमें कवर करेंगे। और प्लस करंट अफेयर्स, क्या दोस्तों, प्लस करंट अफेयर्स जो हमारी चलती आ रही है रेगुलर। तो क्या है दोस्तों, करंट अफेयर्स और पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। और दोस्तों एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ गए हैं, सबके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गए हैं और सभी को सेंटर तथा कॉलेजेस का भी पता चल ही गया होगा किसका कहाँ पे गया है। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने की शुरुआत कर दीजिए और जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट या MCQs की प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम पर चैनल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, अगस्त में कुल कितने रामसर साइट हैं। अगस्त में अगस्त 2021 में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो कितने हैं दोस्तों, अब 46 हो गए हैं। पहले कितने थे दोस्तों, 42 रामसर साइट थे, सभी को पता था। अब कितने हो गए हैं, 46 रामसर साइट हो गई हैं। 4 बढ़ गई हैं, कौन कौन सी, 42 + 4। एक तो हमारी थोल वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, और वाधवाना आर्द्र भूमि, ठीक है दोस्तों। थोल वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्र भूमि जो गुजरात के हैं, 2 तो ये हो गए हमारे। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भींडा वास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के, दो ये हो गए हैं जो ऐड हो चुके हैं रामसर साइट में। अब कितनी हो चुकी हैं वर्तमान में, 46 रामसर साइट है। ठीक है दोस्तों, पहली कौन सी थी हमारी, चिल्का झील थी। पहली कौन सी थी हमारी, चिल्का झील, चिल्का झील पहली रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। कितने हो चुके हैं दोस्तों, याद रखना है वर्तमान में। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि पहले पूछा जा चुका है कई बार। 42 रामसर साइट, वर्तमान में कितनी है, 42, तो अब हो चुके हैं 46। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के ओरिएंटेड। आगे चलते हैं हम। वर्तमान में भारत के 2 आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्या है दोस्तों, वर्तमान में भारत के 2 आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कौन से हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, क्या है दोस्तों, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का है जो, और लोकटक झील जो मणिपुर की है, इन दोनों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है भारत के। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे प्रश्न देख पा रहे होंगे आपको, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। वर्ष 2020 में भारत के प्रमुख स्थान रामसर साइट में शामिल हुए। मतलब 2020 में जो रामसर साइट में शामिल हुए स्थान है ना, वो सारे हमने नीचे मेंशन किए हुए हैं। कितने हुए थे दोस्तों, 5 हुए थे। 5 रामसर साइट में मेंशन हुए थे। कौन से दोस्तों, काबरताल आर्द्र भूमि बिहार की है, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र की है, और तसोकर आर्द्र भूमि लद्दाख की है, जो 42वीं रामसर साइट थी। कौन सी थी दोस्तों, 42वीं रामसर साइट थी तसोकर, ठीक है। और 4 और ऐड हो गई है, ऊपर क्वेश्चन गया ही है, अभी 46 हो चुके हैं वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। कब दोस्तों, 1 अगस्त को मनाया जाता है भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020, क्या है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के हैं ये, कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी में पदक जीता। इससे पहले 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। कब दोस्तों, 1980 में, 1980 के बाद अब कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, 1980 के बाद अब कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब यदि हम बात करें ओलंपिक की, कि दोस्तों 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, हमारे नीरज चोपड़ा ने। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें सिल्वर मेडल किसने जीता है वेट लिफ्टर में, वो हमारी मीराबाई चानू हो गई। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारे 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे दोस्तों, रियो में हुए थे। 2012 की बात करें तो 2012 के लंदन में हुए थे। 2008 की बात करें बीजिंग में हुए थे।
और अब हम आगे की बात करें, फ्यूचर के भी हैं। 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। दोस्तों ये आपको याद रखने, सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सभी के याद हो जाएंगे। और दोस्तों इनमें से एक ना एक तो ज़रूर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। फ्यूचर के ज़्यादा पूछे जाते हैं जो काफ़ी आगे के होते हैं। 2024 में हमारा डांस भी जुड़ जाएगा इसमें ओलंपिक में। 2028 के कब होंगे, कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, जिसमें हमारा क्रिकेट ऐड होने वाला है। ठीक है दोस्तों। 2032 के कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होंगे। ठीक है, पेरिस में 24 के, 28 के लॉस एंजल्स में और 32 के हमारे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न देख पा रहे होंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली महिला मुक्केबाज क्या है दोस्तों? 69 किलो वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। कौन से दोस्तों? असम की महिला है लवलीना बोरगोहेन। क्या है दोस्तों? लवलीना बोरगोहेन असम की है। इन्होंने पहली बार ओलंपिक में गई हैं और पहली बार में ही इन्होंने क्या जीत लिया दोस्तों? कांस्य पदक जीत लिया है। किसमें? मुक्केबाजी में। कितने वेट के में? 69। ठीक है दोस्तों, 69 किलोग्राम वेट में इन्होंने जीता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन आया। अच्छा, क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन अच्छा आया गया है हमारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य रखा गया है। क्या है दोस्तों? CTS फास्टर, OLTS हायर, 4TS स्ट्रोंगर और कम्युनिटी टुगेदर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। CTS फास्टर हो गया, OLTS हो गया, हायर हो गया, 4TS हो गया, स्ट्रोंगर हो गया और कम्युनिटी हो गया, टुगेदर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली शाम को 7 PM या 8 PM पर हमारा GS का सेशन होता है, जिसमें आज हमारे पॉलिटी होने वाली है। पॉलिटी का सेशन होगा। ठीक है दोस्तों, और कल से भी पॉलिटी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। GS प्लस करंट अफेयर्स भी होगी। और हमारी सुबह को मॉर्निंग में 8:30 बजे, कब दोस्तों? 8:30 बजे क्या होता है? हमारा जनरल साइंस ऑफ DSCCL का सेशन होता है। और 11 बजे हमारा फुल मॉक टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कल तो सभी तैयार रहिएगा, फुल मॉक टेस्ट होगा। आगे चलते हैं। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दीपोर असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहले तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा। जो दीपोर है ना हमारी, वो असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है असम की। ठीक है, जो कि एक रामसर साइट का हिस्सा भी है। 46 में से एक हिस्सा किसका है दोस्तों? दीपोर का है। जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है असम की, वो रामसर साइट का भी हिस्सा है। और कहाँ पर है दोस्तों? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। आगे चलते हैं। हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में रखी गई है आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों? पंजाब बेरोजगार नौजवानों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण कराने और रोजगार योग्य बनाने के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई है। पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। बेरोजगार नौजवानों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण कराने और रोजगार योग्य बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना। ऑपरेशन देवी, दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है दोस्तों? अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा आपको पता चल रहा है, वहाँ पर चल ही रहा है, चर्चा में है बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया दोस्तों? 2014 में। ठीक है, 2014 में। और WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, WHO का मुख्यालय, जो हमारा WHO हो गया या हमारा WTO हो गया, तो इन दोनों का, इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या है दोस्तों? देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। कहाँ किया गया है दोस्तों?
दिल्ली में किया गया है देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन। आगे चलते हैं। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं या कौन बने हैं? हर्षित राजा। कौन है दोस्तों? हर्षित राजा, जो भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया? अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया? किस देश के साथ दोस्तों? ब्रिटेन के साथ। किस देश के? ब्रिटेन के साथ भाग लिया था। ठीक है दोस्तों। किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई या शुरू किया गया? तो कौन सा मंत्रालय दोस्तों? कोयला मंत्रालय। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में लॉन्च किया गया। कोयला मंत्रालय, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों। हाल ही में भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? कौन सा दोस्तों? भुवनेश्वर। हाल ही में भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? भुवनेश्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2020 में। 2020 में पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने पीवी सिंधु ने इस बार क्या जीता है दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया? तो किस देश को दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सभी को पता ही है, बहुत ही मतलब चर्चा में चल रहा था कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने मतलब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, क्वालिफाई किया था। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, आगे चलते हैं। समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? समग्र शिक्षा योजना जो है वो किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है दोस्तों? प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक। क्या है दोस्तों? प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की स्कूली कक्षा को कवर करती है समग्र शिक्षा योजना। तो अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से हमारा पॉलिटी क्वेश्चन या पॉलिटी का सेशन। तो दोस्तों, पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके फैला दीजिए, तभी ताकि हमारी मेहनत वसूल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह क्लास पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों? आगे चलते हैं। नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? तो किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है दोस्तों? गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता दी जाती है। सभी को पता ही होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। भारतीय संविधान किस भाषा में तैयार किया गया था? इंग्लिश में तैयार किया गया था दोस्तों। किस में तैयार किया गया था? इंग्लिश भाषा में तैयार किया गया था। संविधान का अभिभावक संरक्षण किसे कहा गया है? संविधान का अभिभावक या संरक्षक किसे कहा गया? न्यायपालिका को। किसे कहा गया है दोस्तों? न्यायपालिका को कहा गया है। प्रस्तावना के मूल पाठ को किसने अलंकृत किया था? प्रस्तावना के मूल पाठ को या मूल प्रति को किसने अलंकृत किया था? किसने तैयार किया था? तो राम मनोहर सिन्हा ने। किसने दोस्तों? राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना के मूल पाठ को अलंकृत किया था। राष्ट्रीय विधि दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस तो दोस्तों पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये तो सभी को पता है। अगर जो उन्हें पूछना होगा ना तो इस टाइप से पूछेंगे, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई के क्या है दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? वित्त मंत्री पीएम की सलाह पर करते हैं। वित्त मंत्री जो होते हैं ना हमारे, वो पीएम की सलाह पर करते हैं आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति। ये आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट में कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया? 1909 में। क्या है दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया था? 1919 में, 1909 में। ठीक है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य होते हैं हमारे। कितने? 22, जिसमें हमारे कितने होते हैं? 15 तो होते हैं हमारे लोकसभा से होते हैं, प्लस 7 होते हैं हमारे राज्यसभा से। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कुछ समिति भी है, जैसे हमारी प्राक्कलन समिति हो गई, तो इनमें भी सदस्य की संख्या होती है दोस्तों। सभी आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये दो समिति है ना, प्राक्कलन समिति हमारी, एक और है
तो उनमें सदस्यों की संख्या काफ़ी पूछी जाती है, जिसमें 22 है आई थिंक, और एक में 15 और 7 ऐसी कुछ करके हैं। तो उन दोनों को भी याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 और 7। विश्व में सबसे पहले किस देश में महिला को मतदान देने का अधिकार दिया गया था? क्या है दोस्तों? विश्व में सबसे पहले किस देश में महिला को मतदान देने का अधिकार दिया गया था? तो न्यूजीलैंड में। किस देश में दोस्तों? न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से है? ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है हमारा DFCCIL में। ठीक है दोस्तों, 123 आर्टिकल 123 है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 123 के तहत होती है। ठीक है, अब 108 की बात करें तो 108 आर्टिकल कौन सा है? हमारा संयुक्त बैठक का है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, संयुक्त बैठक। आगे हम बात करें, हमारा जो वो होता है महान्यायवादी, उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 61 में है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें, हमारा कौन सा है दोस्तों? समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 में है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। 28, 29 कौन सा आर्टिकल है? हमारे अल्पसंख्यक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 23, 24 की बात करें हम, 23, 24 हमारे बाल श्रम और बलात्श्रम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने बताया आपको, तो सभी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों क्या है हमारा? 79, 80 और 81 संसद का गठन, राज्यसभा, लोकसभा, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? मौलिक अधिकारों को कहा गया है क्या दोस्तों? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा गया है, ये हो गया। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस पूरी सीरीज़ में कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट में जवाब दे दें कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान है? किस अनुच्छेद के तहत भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्रदान है? कौन सा है? आर्टिकल नंबर 14। किस अनुच्छेद में शिक्षा का मूल अधिकार शामिल है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? 21 का ए। 21 के ए में हमारा क्या है दोस्तों? शिक्षा का मूल अधिकार। और हमारा यह नीति निर्देशक तत्वों में भी है शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ताजमहल का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 49। जो हमारी मतलब पुरातात्विक स्थल है ना दोस्तों, जो पुराने हैं, मतलब जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का लाल किला हो गया, या हमारा दिल्ली का लाल किला हो गया, तो इन सब के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद तैयार किया गया था? आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 के तहत इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। ठीक है, अब मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, किससे? अमेरिका से लिए गए हैं। आगे चलते हैं। नागरिकता से रिलेटेड है वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे चलते हैं हम। राज्यसभा की कार्यवाही में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं दोस्तों। राज्यसभा की कार्यवाही में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, बजट, मानसून व शीत सत्र। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन हैं? यह अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो काला वर्ग में सचिन तेंदुलकर, जबकि महिला मुक्केबाज मैरी कॉम है। ठीक है, कला वर्ग में तो सचिन तेंदुलकर जी हैं और महिला मुक्केबाज मैरी कॉम है। ठीक है दोस्तों, दिखावटी महामहिम किसे कहा गया है? उपराष्ट्रपति को। जो दिखावटी महामहिम कहा गया है, किसे कहा गया है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को कहा गया है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत वयस्कों की आयु मतदान में मतलब वर्ष 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है मतदान देने की उम्र? तो किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत, 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो वह 10 दिन के भीतर उसको बताना होगा कि किस सदन में रहना है, अन्यथा उसकी एक सीट खत्म हो जाती है।
राज्यसभा की, ठीक है दोस्तों, अन्यथा उसकी एक सीट खत्म हो जाएगी, कौन सी, राज्यसभा वाली। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित है तो उसे 10 दिनों के अंदर ही बताना होगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है या जाना चाहता है, अन्यथा उसकी एक सीट खत्म हो जाएगी, कौन सी, राज्यसभा वाली, ठीक है दोस्तों। एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने, एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है दोस्तों। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी, स्नेहलता श्रीवास्तव। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, अब यहाँ पे पूछा है महासचिव, तो कौन सी है दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव, ये आपको याद रखना है अच्छे से एकदम। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल, क्या है दोस्तों, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। 5वीं लोकसभा 1971 की जो थी, ठीक है दोस्तों, 1971 से 1970 तक चली थी, इंदिरा गांधी के टाइम की। कब दोस्तों, इंदिरा गांधी के टाइम की जो लोकसभा चली थी ना, वो 6 वर्ष का कार्यकाल रहा था लोकसभा का, ठीक है। तो फाइनली ये हो गए आज के हमारे सेशन के क्वेश्चन सारे ख़त्म। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों कल भी इसी तरह के क्वेश्चंस लेने के लिए, क्लास लेने के लिए तैयार रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कल भी नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों सुबह जो क्लासेस चलती हैं उनकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फाइनल दोस्तों सभी कमेंट कर दीजिए कि क्लास कैसी लगी, और शेयर कीजिए सेशन को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए दोस्तों, आई वांट रिस्पॉन्स, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। तो ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, और बताएं कि क्लास सर अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारा आई पेपर क्लासेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। और सारी पीडीएफ जितनी भी हमारे चैनल पर फैकल्टीज़ या जितनी भी हमारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं चैनल पर, उन सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।